आप लोगों ने कुछ शुरू नहीं किया? क्या हुआ? ऐसा क्लूलेस ही क्यों देख रहे हैं आप लोग? अरे आपने हमें यहाँ बुलाया तो आप बताओगे ना क्या करना है। कहा तो मैंने शॉपिंग। अरे पर बनाना क्या है? मुझे क्या पता? तो रेसिपी में क्या देख रहे थे? वो रेसिपी, वो नेटवर्क। लो कर लो बात। है माता रानी, बड़े हैं हमारे मदद करने वाले। अब तक तीनों मिलकर यही बात कर रहे हैं कि क्या बनाए। रहने दीजिए, आप लोग रहने दीजिए, हम ही कछु करते हैं। अरे रानी तू चिंता मत कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। चल आजा, हम ना सब कर लेंगे। बैठ तू यहाँ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे बैठ। कहाँ बैठ? तब से तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो। तू हट, हम अभी देखते हैं। रानी ठीक है, आप कर लेना, हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, पूछिए। खिचड़ी बनाने के लिए दाल में चावल डालते हैं या चावल में दाल? चावल में दाल। दाल में चावल। हाँ हाँ, दूसरा जवाब फिक्स, दाल में चावल। पक्का? नहीं नहीं, रुकिए। दाल में चावल डालते हैं, फिर हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। तू ना एक ठो काम कर, यहाँ बैठ बैठ और सोच। जब जवाब मिल जाए ना तब आ जाना, ठीक है? अरे बिरजू तू। रानी रुकिए, एक वक्त के खाने के लिए जिंदगी भर के सपने को रिस्क में नहीं डाल सकती ना आप। खाना बन जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब हो जाएगा। आइए। वीर, तुम सब यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? और रानी, तुम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रही हो? मैंने तुमको कहा था खाना बनाने के लिए। यारा, रानी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं और खाना हम बना रहे हैं। पर वीर उसको चलिए अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल तो, पर बहुत मजा आ रहा है। तुम आओ ना, हमारी हेल्प करो। नो नो नो। अरे आपके फोन में नेटवर्क है क्या? आप वीर, दिखाइए। वो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। रानी आप बैठिए, पढ़ाई कीजिए। सिट सिट। ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये अभी काट के रखना, ये यूज होगा। ओके, बैलेंस। बट हाँ, नेटवर्क आ गया। आ गया। हाँ, फाइनली सारी मेहनत सफल हुई। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एंड खुशबू तो और भी अच्छी आ रही है। ब्रो बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, खाना खाएं प्लीज। या श्योर, प्लीज। रानी रानी, तुम बिरजू को लेकर अंदर रूम में चली जाओ। फाइनली सारी मेहनत सफल हुई। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एंड खुशबू तो और भी अच्छी आ रही है। ब्रो बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, खाना खाएं प्लीज। या श्योर, प्लीज। रानी रानी, तुम बिरजू को लेकर अंदर रूम में चली जाओ। जी बिल्कुल, हम जाके फटाफट खा लेते हैं, काहे कि हमें पढ़ाई भी करनी है। आपको कुछ चाहिए होगा तो बेझिझक हमें बोल दीजिएगा। बिरजू चल अंदर चल।
मजा आ गया। 2 घूंट बोल के आपने पूरा पौवा पिला दिया। नारियल पानी और काजू फेनी सही मेल है। बढ़िया मजे हो रहे हैं ना चंपा डार्लिंग, हैं? हमने तो कहा था तुमसे। चलो। लगता है रानी ने खाना बना दिया। आज तो बड़ी मेहनत हो गई बेचारी की। वीर की शक्ल देखो कैसे उजड़ा हुआ बैठा है, बेचारी की मदद भी नहीं कर पाया होगा। चल जाके रानी की हालत देखते हैं, बेचारी अपने आंसुओं से किचन साफ कर रही होगी। हुकुम, ये क्या नजारा है? इतनी तबाही। आज तो बहुत ही भौकाल मजा आ गया भैया। अरे डॉक्टर साहब के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या 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 कहा तुमने? कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। बड़े गुणी आदमी है, एकदम स्वादिष्ट। मतलब ये सब तुमने नहीं किया? नहीं, डॉक्टर साहब टीम के कप्तान थे और बिरजू और देवर जी उनकी मदद कर रहे थे। हम तो आराम से बैठ के अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे थे, अब खाना खा रहे हैं। हुकुम, क्या सोचा था? क्या हो गया चंपा डार्लिंग? ये सब हमको साफ करना पड़ेगा ना? अरे तुम्हें तो फिर भी प्रैक्टिस है, हमारा सोचो। डॉक्टर साहब, हम कह रहे हैं ना आपसे, आप जाइए आराम कीजिए, हम पढ़ लेंगे अच्छे से। हम जानते हैं आप यहाँ हमारे लिए रुके हैं। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे खुद काम है। एक्चुअली कल डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके लिए तैयारी करनी है मुझे। हम दोनों साथ बैठ के पढ़ेंगे तो कंपनी हो जाएगी, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं मदद भी कर दूंगा। वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आज जब कियारा जी को पता चला कि खाना हमने नहीं आप लोगों ने बनाया है तो नाराज हो गई। अब अगर हम दोनों को साथ में देख लेंगी तो फिर तो क्या, कियारा के डर से मैं नहीं जी सकता, और ना ही हमें ऐसे जीना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, उनकी तबीयत का सवाल है, ऐसे रिस्क भी नहीं ले सकते ना। भाभी साहब की बात में पॉइंट है ब्रो। हाँ डॉक्टर साहब, चाहिए थोड़ा टाइम उनके साथ बिताइए, उन्हें अच्छा भी लगेगा। और हमारी फिक्र मत कीजिए, मन लगाकर अच्छे से पढ़ लेंगे। ये तो मैं जानता हूँ रानी, आप मन लगाकर पढ़ेंगी, इस बात का टेंशन नहीं है मुझे। अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। बस ये सोचना होगा कि कियारा को कैसे हैंडल करें। मिल गया आइडिया। क्या? आप दोनों कहीं बाहर जाके पढ़ाई क्यों नहीं करते? I mean, कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के, यहाँ से दूर, कियारा से दूर। अगर कियारा आप दोनों को साथ में देखेगी ही नहीं तो उसकी तबीयत खराब होने का पॉइंट ही नहीं बनता, है कि नहीं? अरे सोच क्या रहे हैं, इतना बढ़िया आइडिया दिया मैंने। क्यों भाभी साहब? डॉक्टर साहब, हमें लगता है देवर जी ठीक कह रहे हैं। उनका है ना, हम कियारा जी को गुस्सा होने का एक तो और मौका नहीं दे सकते। हम क्या करते हैं, जितनी जरूरी किताबें हैं वो लेकर आते हैं और फिर कहीं दूर जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो यही करेंगे। ठीक है, हम अभी आए। ये रानी भाग के कहाँ जा रही है? किसे पता, लेकिन हाँ, बहानों के तौर पे किताबें जरूर है हाथ में। और कुंवर साहब भी कुछ नहीं कहते हैं उसे, और ये रानी उनकी दरिया दिली का पूरा फायदा उठाती है। जी मैं चलती हूँ, मुझे रानी के हिस्से का काम भी तो करना है ना।
रानी रुकना। जी क्यारा जी, कछु चाहिए था आपको? क्यों? अगर बता भी दिया तो तुम कौन सा बड़ा करने वाली हो? लोग हैं ना तुम्हारा काम करने के लिए, I mean, नौकर, मालिक, सब। बट मैं जानती हूँ कि तुम पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर जो है। एनीवे, तुम कहाँ जा रही थी? जी वो हम बाहर खुली हवा में पढ़ने जा रहे थे। बेचारी, कितना प्रेशर ले रही हो तुम। यू नो रानी, बचपन में ना मेरी एक टीचर सिखाती थी कि पढ़ाई के साथ साथ ना ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं लिया ना तो जो पढ़ा है वो भी तुम भूल जाओगी। क्यारा जी नहीं, हमें आराम की जरूरत ना है। अब हमारा परीक्षा निकट है तो टाइम नहीं है हमारे पास। तुम जैसे इंटेलिजेंट लोग इतना स्ट्रेस थोड़ी ना लेते हैं। एक दिन रेस्ट ले लो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसके साथ पूरा कैचअप कर पाओगी। मेरे पास ना एक आइडिया है, हम बीच जाते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा चिल भी कर लेंगे और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं क्यारा जी, हम नहीं जा सकते। वहाँ पे क्या देख रही हो? कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो तो फिर हम जा रहे हैं बीच और ये किताबों को ना यहाँ पे ही रख देते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई जरूरत नहीं। पर चलो क्यारा जी, रानी। इतना भड़काने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब कियारा जी को रानी से ऐसे फूल बरसाते हुए बात करनी थी। बकरा हलाल करने से पहले जो पुचकारते हैं ना, ये वही सीन है। आज मटन बनेगा। डॉक्टर साहब उधर इंतजार कर रहे होंगे। पढ़ाई भी बीच में छूट गई। पर कियारा जी को मना भी किस मुंह से करते? अपना फायदा देखते या फिर इनकी तबीयत? कैसी दुविधा में फंस गए हम। चलो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जीने के फंडे, ये सब पढ़ाई लिखाई कामकाज ना कभी खत्म नहीं होगा और उसके बीच बीच में ना ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अब लाइफ में एक ही तो हमें मौका मिलता है तो उसे अच्छे से जीना चाहिए। अब तुम देखो, इतनी ताजी हवा है और इतना खुला आसमान है। देखो तुम ना मेरे साथ ऐसे गहरी सांस लो और इसे छोड़ो। ट्राई करो करो रानी, तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्राई। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। रानी तुम ना ऐसे ही टेंशन लेती रहती हो। अब तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, दूसरे सब कामकाज में इतनी माहिर हो, मेरा ख्याल रखती हो, घर का भी तो इतना काम करती हो। वैसे रानी तुम दिन के खत्म होते हुए थक नहीं जाती हो? जी मानिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ओह सो सैड। अब लाओ, मैं ना तुम्हारा हाथ दबा देती हूँ। कियारा जी नहीं, अब हाँ आप काहे ऐसे कर रही है? राजकुमारी है आप, रहने दीजिए। दोस्त हो ना मैं तुम्हारी। दो। कियारा जी बस कियारा जी, और नहीं चाहिए, काफी है हमारे लिए। शुक्रिया। ठीक है, चलो बैठते हैं। तुम्हारा नाम तुम्हारे बाबूजी ने रखा है ना? जी। अच्छा नाम है, स्वीट नेम। तुम्हारे बाबूजी की रानी, अपने सपनों की रानी, आसमान को छू लेने वाली रानी और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया पर राज करने वाली रानी। लेकिन पता है तुम्हारे नाम में ना और एक चीज मिसिंग है। अगर वो ऐड हो जाए ना तो फिर तुम्हारा नाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेहतरीन भी।
नौकरानी। मालिक के टुकड़ों पे पलने वाली, सारी जिंदगी उनकी सेवा करने वाली, लो क्लास लिमिटेड औकात वाली नौकरानी हो तुम। और यही है तुम्हारी असली पहचान। जितना जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगी ना, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम रामू काका की बेटी हो ना? तुम जानती हो ना कि पिछले 20 साल से वो रजावत परिवार में नौकर बन के घूम रहे थे। इसका मतलब भी जानती हो तुम? नौकर की बेटी हमेशा नौकरानी ही होती है। वो कभी रानी नहीं बन सकती। और तुम्हें लगा कि तुम वीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसने तुम्हारे लिए खाना क्या बना दिया, उसे तुम्हारी फिक्र है। वो बस तुम पे दया खा रहा था। और तुम जो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो ना, वो उठाना बंद करो। जब तक हम हैं ना, तब तक तुम हो। जिस दिन हमारा हाथ तुम्हारे सर पे से उठ गया ना, उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और जितना जल्दी तुम ये बात को समझ जाओगी ना, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। समझ में आई बात? नौकर की बेटी हमेशा नौकरानी ही होती है। वो कभी रानी नहीं बन सकती। डरा लो, तुम ही डरा लो हमको। बाबूजी ने हमेशा हमसे कहा था कि इंसान कहाँ पैदा होता है उस पर किसी का भी जोर नहीं। तो फिर किस बात का घमंड है लोगों में? किस बात का इतना गुरूर है उनमें? इस तरह से काहे बतियाते हैं वो? अब कोनो गलत काम किए का? अपने खुद के लिए कभी कुछ किए का? हम बलिया से जयपुर का हम अपने लिए आए थे? नहीं ना, बाबूजी के लिए आए थे हम। डॉक्टर साहब से ब्याह का हम खुद के लिए किए, अपनी मर्जी से किए। सब हालातों के वजह से ही तो हुआ था। तो फिर काहे ये सब हो रहा है हमारे संग? क्या गलत किए हम? इतना कुछ सहने के बाद, इतना दुख दर्द सहने के बाद आखिर का हमारे और डॉक्टर साहब के बीच संबंध सुधर ही रहे हैं। उनके बीच में ये सब का होना जरूरी था क्या? कियारा जी को चोट लगना, उनका याददाश्त चले जाना, ये सब काहे हुआ? माता रानी, क्या गुनाह किए हम? बस एक पल की खुशी और थोड़ा सा प्यार ही तो मांगे थे। कोनो पाप किए का हम? कहिए कोनो पाप किए का? जवाब है आपके पास? नहीं है ना? पता था हमें। यह आपकी सच्चाई नहीं है रानी।
और ना ही आपकी किस्मत। इसका एहसास दिलाकर रहूंगा मैं आपको, और साथ ही पूरी दुनिया को भी। ऐसा काहे है माता रानी? काहे एक इंसान को उनके काम से पहचाना जाता है, ना कि उनके कर्म से? ये दुनिया की रीत हमारे बूझे नहीं समाती माता रानी, पर हम इसके आगे अपना सर भी नहीं झुकाएंगे और हम लड़ेंगे, और आज नहीं तो कल अपना टेम हम लाएंगे।